हमला किया। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल भी निशाने पर। ट्रंप बोले ईरान से डील की कोई जरूरत नहीं। महाराष्ट्र सरकार ने दिव्यांग छात्रों की छात्रवृत्ति में वृद्धि का ऐतिहासिक निर्णय लिया। 12 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद हुई इस बढ़ोतरी से कक्षा 8वीं से 12वीं तक के हजारों विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। मुंबई आरटीओ ने सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वाली 139 स्कूल बसों पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। बिना महिला स्टाफ और वैध परमिट के चल रही बसों पर यह सख्त कार्रवाई की गई। एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने 3 महीनों से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय रोक रखा है। इससे महाराष्ट्र के 1.5 लाख परिवारों के सामने आर्थिक संकट हुआ खड़ा। वेस्ट एशिया संघर्ष से कॉन्डम सप्लाई प्रभावित होने की आशंका। अमोनिया और सिलिकॉन ऑयल की कमी से लागत बढ़ी। फिलहाल स्टॉक उपलब्ध, लेकिन आगे कीमतें बढ़ सकती है। महाराष्ट्र के नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर आज से टोल 5% तक महंगा हुआ। साथ ही अब टोल नाकों पर कैश पेमेंट पूरी तरह बंद कर केवल फास्टैग और यूपीआई अनिवार्य किया गया। राहुल गांधी पर बरसे चंद्रशेखर बावनकुले, बोले वंदे मातरम का अर्थ नहीं समझते, संस्कारों की है कमी। काशीमीरा ट्रैफिक विभाग की महिला पुलिसकर्मी ने वरिष्ठ अधिकारियों पर मासिक वसूली के गंभीर आरोप लगाए। शिकायत के बाद वरिष्ठ निरीक्षक सागर इंगोले के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। घाटकोपर के रमाबाई ब्रिज के नीचे कचरे के ढेर में लगी आग ने भयानक रूप लिया। इस हादसे में वहां खड़े 11 ऑटो रिक्शा पूरी तरह जले। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ट्रंप बोले ईरानी राष्ट्रपति ने सीज फायर की अपील की। होर्मुज खुलने के बाद इस पर सोचेंगे। 2 जहाज 94,000 टन एलपीजी लेकर भारत पहुंचे। सोना आज 4,120 रुपए बढ़कर 1.51 लाख पर पहुंचा। इस साल कीमत में 18,000 का इजाफा। चांदी 9,701 रुपए महंगी होकर 2.40 लाख रुपए प्रति किलो हुई। टेक कंपनी ओरेल ने 30,000 कर्मचारी निकाले, इनमें 12,000 भारतीय। सुबह मेल कर लिखा, आज लास्ट डे, 24 घंटे में मिलेगी मंजूरी। एलपीजी संकट के बीच महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। पाइपलाइन गैस यानी पीएनजी को अनिवार्य किया गया। अब नई पाइपलाइन के लिए 24 घंटे में मिलेगी मंजूरी और रोड कटिंग शुल्क भी होगा माफ। मुंबई में एलपीजी संकट से स्ट्रीट फूड महंगा। वड़ा पाव 18, समोसा पाव 20 रुपए हुआ। गैस की कमी से दुकानदार इंडक्शन पर खाना बना रहे, लागत बढ़ी, ग्राहकों पर पड़ा असर। महाराष्ट्र में अगले कुछ दिनों तक गरज के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई। मुंबई में हल्की बूंदाबांदी, जबकि पुणे, सतारा और नासिक में ओलावृष्टि होने की प्रबल संभावना। समृद्धि महामार्ग पर काम कर रही 6 महिला मजदूरों की ट्रक की चपेट में आने से गई जान। तेज रफ्तार ट्रक ने काम में जुटी महिलाओं को कुचला। महाराष्ट्र सरकार ने लाडली बहन योजना के लिए ई-केवाईसी की समय सीमा 30 अप्रैल तक बढ़ाई। मंत्री अदिति तटकरे ने तकनीकी दिक्कतों को और रुकी हुई किश्तों को देखते हुए महिलाओं को बड़ी राहत दी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने थाने के घोड़बंदर रोड पर पॉड टैक्सी चलाने की घोषणा की है। ड्राइवरलेस टैक्सी मीरा भाईंदर को थाने से जोड़ेगी, जिससे यात्रियों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। किरीट सोमैया की कमिश्नर को चिट्ठी, कहा मस्जिद के पास हिंदू शोभा यात्रा रोकने का नियम खत्म हो। संजय राउत ने देश में एलपीजी सिलेंडर की भारी किल्लत का दावा करते हुए केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने जनता से सरकार के वादों पर भरोसा न करने की अपील की। पंजीकरण शुल्क और आरटीओ की कथित सख्ती के विरोध में महाराष्ट्र के ऑटो टैक्सी चालक 8 अप्रैल को प्रदर्शन करेंगे। संगठन ने कल्याणकारी मंडल के नाम पर हो रही वसूली को रोकने की मांग की। मुंबई के प्रभादेवी स्टेशन पर वंदे मेट्रो की पहली झलक देखी गई। 130 किलोमीटर की रफ्तार वाली ये एसी ट्रेन उपनगरीय यात्रा को सुगम बनाएगी। मुंबई के कोलाबा में महाराष्ट्र पुलिस मुख्यालय परिसर में पेड़ की डाल गिरने से एक व्यक्ति की गई जान, 4 वाहन क्षतिग्रस्त। घटना से इलाके में हड़कंप। डोंबिवली एमआईडीसी में 3 दिनों से जलापूर्ति ठप होने पर मनसे ने जोरदार मोर्चा निकाला। अधिकारियों ने शाम तक पानी देने का आश्वासन दिया, अन्यथा मनसे ने काम बंद करने की चेतावनी दी। रत्नागिरी रीवा पैसेंजर को दादर तक बढ़ाने की मांग खारिज। कोंकण रेलवे जल्द बदलेगा एक्सप्रेस ट्रेनों का मार्ग। यात्रियों की परेशानी बढ़ने की आशंका। नया रूट वसई पनवेल से होगा। ईरान ने बहरीन में अमेज़न ऑफिस पर